हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इनके जन्म के बारे में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी साहित्य के महान कवि, उपन्यासकार, निबंधकार और कहानीकार थे। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हिंदी साहित्य के एक महान कवि, उपन्यासकार, निबंधकार और कहानीकार थे। उनका जन्म 21 फरवरी 1896 को बंगाल के महिषादल में एक संपन्न ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तो इनका जन्म 21 फरवरी 1896 को बंगाल के महिषादल यानी महिषादल में एक संपन्न ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित राम सहाय त्रिपाठी था। इनके पिताजी का नाम राम सहाय त्रिपाठी था। निराला का बचपन आर्थिक तंगी और कठिनाइयों में बीता। निराला जी का बचपन आर्थिक तंगी और कठिनाइयों में बीता, लेकिन उनकी प्रतिभा ने उन्हें हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। अब हम देखते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का प्रारंभिक जीवन और शिक्षा कैसी थी। निराला ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बंगाल में प्राप्त की। निराला जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बंगाल में प्राप्त की, जहां वे हिंदी और संस्कृत के साथ साथ बांग्ला भाषा और साहित्य से भी परिचित हुए। जहां पर उन्होंने हिंदी और संस्कृत सीखा और वहीं पर बांग्ला भाषा और साहित्य से भी परिचय हुए। उनकी मातृभाषा हिंदी थी, लेकिन बंगाल में रहकर उन्होंने बांग्ला साहित्य और संस्कृति से गहरा लगाव महसूस किया। उन्होंने स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस से भी प्रेरणा ली, जिसका प्रभाव उनके साहित्य में देखा जा सकता है। तो इनकी मातृभाषा हिंदी थी, लेकिन बंगाल में रहकर उन्होंने बांग्ला साहित्य और संस्कृति से गहरा लगाव महसूस किया। उन्होंने स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस से भी प्रेरणा ली, जिसका प्रभाव उनके साहित्य में देखा जा सकता है। अब हम देखते हैं इनका साहित्यिक योगदान। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी के छायावादी कवियों में प्रमुख थे। उनके साहित्यिक जीवन की शुरुआत कविता से हुई थी, लेकिन उन्होंने उपन्यास, कहानी, निबंध और अनुवाद के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की शुरुआत सबसे पहले कविता से हुई थी, लेकिन बाद में उन्होंने उपन्यास, कहानी, निबंध भी लिखना चालू किया। उनकी रचनाएं भावनाओं, संवेदनाओं और सामाजिक विषमताओं को गहराई से उभारती हैं। अब हम देखेंगे इनकी प्रमुख कृतियां क्या की थी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कविता संग्रह, यानी इनकी कविता संग्रह क्या क्या थी। तो सबसे पहले जो इनकी कविता थी वह था परिमल, दूसरी जो थी अनामिका, तीसरी जो थी गीतिका, चौथी जो थी सरोज स्मृति। तो इनकी यह 4 कृतियां यानी कविता वाली कृतियां थी, जो कि बहुत ही फेमस थी। इनका उपन्यास देखेंगे क्या क्या था। तो अप्सरा, चोटी की पकड़, कुल्ली भाट, ये इनके उपन्यास थे। कहानी संग्रह देखेंगे, यानी इनकी कहानियां कौन कौन सी थी। तो लिल्ली, सुकुल की बीवी, इनकी क्या थी, प्रमुख कहानियां थी। निबंध देखेंगे तो प्रबंध पद में इन्होंने क्या किया था, निबंध लिखा था। उनकी कविताओं में मानवीय करुणा, व्यक्तिगत पीड़ा और सामाजिक विडंबनाओं का वर्णन मिलता है। सरोज स्मृति उनकी अत्यंत भावनात्मक रचना है, यानी सरोज स्मृति इनकी अत्यंत भावनात्मक रचना है, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी सरोज की असम्य मृत्यु का वर्णन किया है। अब हम देखते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की भाषा शैली के बारे में। निराला की भाषा शैली अत्यंत प्रभावशाली और विविधतापूर्ण थी। यानी इनकी जो भाषा शैली थी वह अत्यंत प्रभावशाली और विविधतापूर्ण थी। उन्होंने हिंदी कविता में नई शैली और अभिव्यक्ति की एक धारा प्रवाहित की, जिसे छायावाद कहा जाता है। उनकी रचनाएं समाज के प्रति उनकी गहरी संवेदनशीलता को प्रकट करती हैं। यानी जो उनकी रचनाएं हैं समाज के प्रति उनकी गहरी संवेदनशीलता को प्रकट करती हैं। वे शब्दों के साथ प्रयोग करने में माहिर थे और उनकी भाषा में बांग्ला और संस्कृति के प्रभाव भी देखे जा सकते हैं। अब हम देखते हैं इनके जीवन संघर्ष के बारे में। निराला का व्यक्तित्व जीवन अत्यंत संघर्षपूर्ण रहा, यानी निराला का व्यक्तिगत जीवन अत्यंत संघर्षपूर्ण रहा। उनका अधिकांश जीवन गरीबी, अस्वीकृति और
पारिवारिक दुखों से घिरा रहा। उनकी पत्नी और बेटी की असमय मृत्यु ने उन्हें गहरे मानसिक और भावनात्मक संकट में डाल दिया, लेकिन उन्होंने अपने इस दुख को साहित्य के माध्यम से अभिव्यक्त किया और इसे अपने शक्ति बना लिया। अब हम देखते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की मृत्यु कब हुई थी। तो निराला का निधन 15 अक्टूबर 1961 को इलाहाबाद में हुआ था। निराला जी का निधन 15 अक्टूबर 1961 को इलाहाबाद में हुआ था। उनके साहित्यिक योगदान और छायावादी धारा के प्रति उनके योगदान के कारण उन्हें हिंदी साहित्य में अद्वितीय स्थान प्राप्त है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए।